अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संचार प्रमुख पवन खेड़ा ने उदयपुर की घटना में शामिल आरोपियों के संबंध में भारतीय जनता पार्टी के साथ होने का दावा किया है। शनिवार को रायपुर के राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने भाजपा और आतंकियों के संबंधों को पूरे देश में वायरल करने की बात कही। पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के भ्रष्टाचार और गलत नीतियों के खिलाफ विपक्ष में सबसे पहले राहुल गांधी ने ही आवाज उठाई। कांग्रेस पार्टी बिना मीडिया के, बिना सीएजी के, बिना न्यायपालिका के, बिना लोकपाल के, बिना किसी सहयोग के हम तो आवाज उठाएंगे, हम तो अपना काम करेंगे और करते रहेंगे। पिछले 8 साल में कोई एक मुद्दा बता दीजिए जिसमें राहुल गांधी सबसे आगे बढ़कर जिन्होंने आवाज नहीं उठाई हो, और राहुल गांधी के अलावा कोई नेता बता दीजिए विपक्ष का जिसने आवाज उठाई हो। तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपने कर्तव्य से नहीं चूकेगी, इसका तो मैं आपको वादा कर सकता हूं। लेकिन मैं फिर से अपना दामन फैलाकर आपसे निवेदन करता हूं कि इसमें मीडिया का सहयोग हमें चाहिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां ना मुझे माफ करेंगी, ना माफ कीजिएगा आपको माफ करेंगी। पवन खेड़ा ने पत्रकारों को बताया कि उदयपुर की घटना का आरोपी रियाज अटारी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है और उसे भाजपा के नेताओं ने ही सदस्यता दिलाई थी। उदयपुर में कन्हैयालाल जी की हत्या हुई, बड़ी निर्मम हत्या हुई, वो आतंकवादी घटना थी, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। आतंकवादी का नाम था रियाज अटारी। रियाज अटारी न केवल नवंबर 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उसने ली, सदस्यता दिलवाने वाले भाजपा के जिलाध्यक्ष और अन्य प्रबुद्ध नेता थे। यह आतंकवादी रियाज अटारी राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया, जो कि पहले गृह मंत्री भी रह चुके हैं हमारे राजस्थान, उनके दामाद की फैक्ट्री में काम भी करता था। इतने बड़े नेता के परिवार की फैक्ट्री में काम करता है जो गृह मंत्री रह चुके हैं, जिनको इंटेलिजेंस की खबरें होनी चाहिए, मालूम होना चाहिए कौन क्या है। ना केवल उनकी फैक्ट्री में काम करता है उनके दामाद की, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य है। खेड़ा ने यह भी कहा कि पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में पकड़ाए आतंकवादी तालिब हुसैन शाह, जो कि अमरनाथ यात्रा में हमला करने की साजिश में शामिल था, उससे गृह मंत्री अमित शाह के संबंध थे। तालिब हुसैन शाह, यह तालिब हुसैन शाह सरेआम अमित शाह साहब के साथ उसकी फोटो, आप पूछ सकते हैं कि फोटो तो सार्वजनिक सामाजिक प्राणी होते हैं हम लोग। अब विकास उपाध्याय जी, पवन खेड़ा, अमरजीत जी, राम गोपाल जी कहीं जाते हैं तो कई लोग फोटो खिंचवाते हैं। हमारे कवासी लखमा साहब, कल मैं इनके साथ एक कार्यक्रम में गया तो भीड़ थी इनके साथ फोटो खिंचवाने वालों की। ये होता है, सामाजिक प्राणी हम लोग। लेकिन देश का गृह मंत्री कमरे में 20 लोग पोज करके फोटो खिंचवा रहे हैं साथ में बैठकर, यह तथ्य डराने वाला तथ्य। अगर गृह मंत्री को यह पता नहीं है कि उन 20 में से एक दुर्दांत आतंकवादी है, तो यह भी एक बहुत बड़ी विफलता है। यह इंटेलिजेंस फेलियर की दर्जे में आएगा। और अगर पता है फिर भी वो उनके साथ मौजूद है, तो उसका जवाब फिर आप बताइए क्या हो सकता है कि क्यों हुआ यह तालिब हुसैन शाह, यह भी भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी भी निकला। तो कोई यह कह दे कि साहब मैं किसी फंक्शन में गया था, वहां किसी ने मेरे साथ फोटो खिंचवा दी, तो यह गलत होगा। जम्मू क्षेत्र के माइनॉरिटी प्रकोष्ठ कि आईटी सेल का यह इंचार्ज निकला तालिब हुसैन शाह। पवन खेड़ा ने अभी हाल ही में हुए अमरावती में उमेश कोल्हे हत्याकांड के मुख्य आरोपी इरफान खान के संबंध भारतीय जनता पार्टी से होने का दावा किया। खेड़ा ने कहा कि इरफान खान भाजपा के सांसद नवनीत राणा के चुनाव प्रचार में सबसे आगे रहा करते थे। अमरावती में एक केमिस्ट की हत्या की चर्चा हम सब ने टीवी पर देखी, मीडिया के मार्फत हमें मालूम पड़ा।
उमेश कोल्हे उनका नाम था जिनकी हत्या हुई। उमेश कोल्हे की हत्या के जो मास्टरमाइंड थे इरफान खान, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जोर शोर से कहा हम इस मुद्दे को एनआईए को दे रहे हैं। अब यह तथ्य मीडिया में निकल कर आया है कि यह इरफान खान जो हैं, यह नवनीत राणा सांसद के प्रचार में शामिल थे, उनके लिए वोट मांगते थे, बड़े आगे बढ़कर इनका प्रचार करते थे। और नवनीत राणा के भारतीय जनता पार्टी से क्या संबंध है, ये मीडिया से ज्यादा मैं नहीं जानता, आप मुझसे ज्यादा जानते। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज को एक्सपायरी होने से पहले उपयोग में ला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना की रफ्तार बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन इससे घबराने की नहीं, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने अभी से मास्क का उपयोग जरूरी बताया। अभी जो 14 लाख डोज है उसमें एक्सपायरी होने में लगभग 1 माह का वक्त है। स्वास्थ्य विभाग और पूरा अमला लगा हुआ है कि जो बूस्टर डोज हमको लगाने हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करके लगाया जाए। और जहाँ तक कोरोना का फिर से संक्रमण बढ़ने की बात है, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर में तो अब दूर से दिखाई दे रहा है कि संक्रमण बढ़ेगा, लेकिन पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ में बहुतों ने वैक्सीनेशन करा लिया है, इसलिए इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन सावधानी आवश्यक है। मास्क का उपयोग अब शुरुआत कर देना चाहिए। इधर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी कोरोना को लेकर सरकार से एहतियात बरतने की अपील की। देखिए, कोरोना के प्रभाव अभी बढ़ते जा रहा है और पेशेंट लगातार मिल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जब एकदम उसका विस्फोट हो जाए उस समय कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले जो आवश्यक उसमें जो कार्रवाई करनी चाहिए और उपबंध करनी चाहिए ज़रूरी है। और नहीं तो 2 बार कोरोना का कहर हम लोगों ने समय में देखा है पिछले समय में। इससे सावधानी बरतते हुए कि ऐसी स्थिति न बने, उसके लिए सरकार को अभी से एहतियात बरतने की आवश्यकता है। राज्य में मानसून सक्रिय हो चुका है। प्रदेश के चारों तरफ से मूसलाधार बारिश होने की खबरें आ रही हैं। राजधानी रायपुर में भी दोपहर से झमाझम बारिश देखी गई। तेज हवाओं के साथ बारिश ने कहीं कहीं दिक्कतें भी पैदा की। रायपुर के शंकर नगर मार्ग पर पहुना गेस्ट हाउस के पास कार के पिछले हिस्से में एक पेड़ गिर गया, जिससे शंकर नगर मार्ग कई देर तक बाधित रहा। निचली बस्तियों में भी पानी भरने की खबरें आई हैं। छत्तीसगढ़ निषाद समाज के 13 पदाधिकारी रविवार को राजधानी के इंडोर स्टेडियम में अपने पद की शपथ लेंगे, जिसके साक्षी बनेंगे प्रदेश भर के हजारों निषाद समाज के नागरिक। यह जानकारी निषाद समाज के प्रमुख और विधायक कुंवर सिंह निषाद ने दी। उन्होंने बताया कि प्रांतीय समिति के निर्वाचन के बाद यह शपथ ग्रहण आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। निषाद समाज के प्रांतीय समिति का जो निर्वाचन हुआ, निर्वाचन के बाद शपथ ग्रहण होना है, जिसमें हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री जी समाज के उस सब नवनिर्वाचित प्रांत के पदाधिकारियों को शपथ दिलाएंगे। और जो समाज की विचारधारा को लेकर, समाज के विकास को लेकर जिन्होंने अपनी सोच रखी है, उनका कल शपथ ग्रहण होगा। ये हमारे लिए गर्व का क्षण होगा जब हमारे प्रदेश के मुखिया हमारे इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं। कितने लोग शपथ लेंगे? 13 प्रदेश के पदाधिकारी वो शपथ लेंगे और लगभग हजारों की संख्या में हमारे समाज के लोग साक्षी बनेंगे।